जय श्री कृष्णा। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के विषय में। महालक्ष्मी व्रत इस वर्ष 2025 में कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। साथ ही बताएंगे आपको कि आपको कितने महालक्ष्मी व्रत करने चाहिए, महालक्ष्मी व्रत कब से उठा सकते हैं। जो माताएं बहनें अभी तक नहीं करती थी, क्या इस वर्ष से इस आने वाली महालक्ष्मी व्रत को उठा सकते हैं क्या। 16 दिन का यह पर्व होता है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन मास की अष्टमी तक चलता है, आश्विन कृष्णाष्टमी तक। इस प्रकार से यह जो 16 दिन का विधान है, क्या हमें पूरे 16 दिन व्रत करना चाहिए, 16 दिन पूजन करना चाहिए, या हम कितने दिन कर सकते हैं। कौन कौन सी तिथि पर हमें महालक्ष्मी का व्रत पूजन करना चाहिए। 16 वर्ष तक करना आवश्यक है क्या, इसका फल क्या कहा गया है, शास्त्रों में इसकी विधि क्या कही गई है, और हमें करना क्या चाहिए। जिस दिन व्रत करें उस दिन क्या करना चाहिए, या प्रथम दिवस पर आपको क्या करना चाहिए, अंतिम दिवस पर आपको क्या करना चाहिए। इसका उद्यापन आदि अगर किया जाता है तो कब किया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी महालक्ष्मी व्रत के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। बताएंगे आपको कि जो 16 गांठ वाला धागा बांधा जाता है, ये किस दिन बांधना चाहिए। पहले ही दिन बांध लेना चाहिए। पद्म पुराण क्या कहता है, नारद पुराण में क्या लिखा है, और ये धागा हमें अंतिम दिन बांधना चाहिए या पहले दिन बांधना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस व्रत के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए तथा महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, धन धान्य के भंडार होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और आपको क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत की। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी का सबसे पुण्यदायी व्रत है ये महालक्ष्मी व्रत, जो प्रति वर्ष 16 दिन तक किया जाता है। इसका विधान शास्त्रों में 16 दिन का कहा गया है। इसकी शुरुआत होती है भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, जिसे हम राधा अष्टमी भी कहते हैं। तो राधा अष्टमी से इसकी शुरुआत हो जाती है। और इस वर्ष ये कब है, ये है महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से। 31 अगस्त को इसकी शुरुआत हो रही है। 31 अगस्त से शुरू होके और ये 16 दिन का व्रत चलता है और ये पूर्ण होता है आश्विन कृष्णाष्टमी पर। अगला जो महीना आएगा, आश्विन मास आएगा, उसमें जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है उसमें यह पूर्ण होता है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी के पूजा का विधान है कि विधि विधान से 16 दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए। 16 दिन तक पूजा की जानी चाहिए। पूजन आदि करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। और इस व्रत को कितना किया जा सकता है, मेरी जो भी माताएं बहनें इसको आरंभ करना चाहती हैं वो सहर्ष आरंभ करें। इस वर्ष बहुत उत्तम समय है। आपने अगर कभी नहीं किया है तो इस वर्ष से शुरू कर लीजिए, उठा लीजिए। इस व्रत को उठाने के लिए उत्तम वर्ष है ये और उत्तम समय है। 31 तारीख से आप इस व्रत को करना आरंभ कर दीजिए। ये जो व्रत है ये 16 वर्ष तक किया जाता है। जब आप आरंभ करेंगे ना तो ये जो व्रत होगा महालक्ष्मी जी का, ये 16 साल तक करेंगी आप, तदोपरांत इसका उद्यापन कर देंगे। इस प्रकार से 16 वर्ष तक ये किया जाता है। अब बात आती है जी कि कितने व्रत हमें इसके करने चाहिए। पहले दिन से और अंतिम दिन तक हमें व्रत करना है क्या, अर्थात 16 प्रत्येक वर्ष 16 व्रत करने हैं क्या, ये और इसकी पूजा कैसे करनी है।
यहाँ पर अब हम पूजा विधि की बात करते हैं। फिर जो बाकी सवाल हैं कि कौन कौन सी तिथि पर हमें करने चाहिए या पूरे 16 के 16 करने चाहिए, उस विषय पर आएंगे। तो इसके लिए आपको व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए चौकी स्थापित करनी चाहिए। बड़ी ही सरल विधि बता रहा हूँ। मैं संपूर्ण शास्त्रीय विधि बताने लगूंगा तो उसमें बहुत सारी सामग्री बढ़ जाएगी। तो मैं केवल जो मूलभूत सामग्री है जो होनी ही चाहिए, केवल उसके साथ आपको आज का पूजन बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा प्रयास रहेगा कि जो संपूर्ण विधि के साथ षोडशोपचार के साथ जो पूजन होता है, मैं उसके अनुसार भी अगर समय निकल पाया तो अवश्य ही वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत का वीडियो आपको प्राप्त हो पूजन का, कि कैसे पूजन किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। अगर अधिकतर लोग चाहेंगे तो मैं अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बना देते हैं लेकिन जो ऑडियंस है उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको देखने में बहुत अच्छा आवश्यक नहीं होता है उनको, इसलिए फिर वो हमारा भी समय व्यर्थ जाता है। और क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। अब हमारे लिए जो भी इस प्रोफेशन में हैं, पांडित्य कर्म में हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए अब गणपति चल रहा है, यहाँ से लेके और दिवाली तक बहुत व्यस्त समय होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि विधि कैसे होनी चाहिए, कैसे महालक्ष्मी का पूजन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अपनी राय, हम अवश्य प्रयास करेंगे। तो अब हम पूजन आरंभ करते हैं। पूजन के लिए आपके पास सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। इस पर एक मान्यता ये भी है कि यदि आपको गजलक्ष्मी स्वरूप मिल जाए माता का, गजलक्ष्मी स्वरूप होता है जिसमें माता जो है गज पर विराजमान होती हैं, या तो हाथी जो हैं वो पानी से माता को नहला रहे होते हैं, इस प्रकार का कोई स्वरूप अगर आपको माता का मिलता है तो वो उत्तम है इस पूजन के लिए। उसी स्वरूप का जो है माता के पूजन किया जाता है इसमें, विशेष रूप से गजलक्ष्मी स्वरूप का। तो माता की तस्वीर या प्रतिमा लीजिए गजलक्ष्मी स्वरूप की। गणेश जी महाराज अवश्य विराजमान करने हैं, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई पूजा होती ही नहीं है। इसके अतिरिक्त आप संभव हो तो एक कलश लीजिएगा और उस पर रखने के लिए एक नारियल लीजिएगा, पानी वाला मिल जाए तो उत्तम है। उस पर लपेटने के लिए एक लाल वस्त्र ले लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा, या लाल हो तो लाल ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, अक्षत, इत्र अवश्य अर्पित करना है माता को, तो इत्र लीजिएगा। कमलगट्टे और कौड़ी अगर मिल जाएं तो 7 कौड़ी ले लीजिएगा। कौड़ी के अलावा कमलगट्टे मैंने आपको बताई हैं। माला कमलगट्टे की अगर आपको माला मिल जाए तो बड़ी कल्याणकारी होगी। ये सारी सामग्री है, इसको आप एकत्र कीजिए। एकत्र करने के बाद और आसन लगा के बैठ जाइए, या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें शुद्ध जल भरिए। सभी सामग्री का और स्थान का पहले शुद्धिकरण होता है, फिर पूजन होता है स्थापना करते हुए। तो जो लोटे में जल भरा है, एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान शुद्ध हो जाए, सामग्री भी पवित्र हो जाए माँ को अर्पित करने के लिए। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांग दोपी वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार जल छींटे दीजिए, इससे सब शुद्ध हो जाएगा। चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, लाल वस्त्र बिछाइए। चावल से अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। लोटा रखिए, लोटे में क्या रखेंगे? कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, दूर्वा, कमलगट्टा और सुपारी, ये सामग्री उसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर आप पंचपल्लव लगाइए, पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र में आप जौ भरिए और उसके ऊपर आप नारियल को रख दीजिए, कपड़ा लपेट के, लाल वस्त्र लपेट के। अगर लाल वस्त्र ना हो तो मौली लपेट दीजिएगा। उसका मुख अपनी तरफ रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप कलश को स्थापित कीजिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उनको स्थापित कीजिए। गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। दीपक लीजिए, दीपक को विराजमान कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि दीपक को भी सदा आपने आसन देना है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि अगर 16 दिन तक आप अखंड ज्योत जला पाते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि आपको 16 दिन तक माता की पूजा करनी चाहिए और 16 दिन तक ये चौकी रहनी चाहिए और 16 दिन तक ही ये दिया जलना चाहिए।
अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि ये अनुष्ठान 16 दिन का ही है, चाहे व्रत आप 16 दिन ना करें। आपको चौकी जो है 16 दिन ही रखनी है। अंतिम दिन कैसे इसका विसर्जन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा समय से। तो इस प्रकार से आप अगर संभव हो तो एक अखंड ज्योत के लिए बड़ा दीपक लीजिए, जिसमें थोड़ी ज़्यादा घी की मात्रा आए, और वह दीपक आप स्थापित कीजिए। आसन दीजिए उनको पुष्प या अक्षत का, और फिर आप उनको विराजमान कीजिए। ये सब विराजमान करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, लोटे से सीधे हाथ पे जल लीजिए 1 चम्मच से, और अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 1-1 चम्मच जल ग्रहण कीजिएगा, आप पी लीजिएगा। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथ में पुष्प लीजिए और गणेश जी महाराज को आसन के रूप में अर्पित कीजिए। ओम विचित्र रत्न खचितम दिव्यहस्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारो ग्रहणम गुहाग्रज। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। आसनम समर्पयामि। आसन दीजिए गणेश जी महाराज को। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को आसन दीजिए। ओम विचित्र रत्न खचितम दिव्यहस्त्र संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु ग्रहणाम महालक्ष्मेयः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः। आसनम समर्पयामि। इसी प्रकार से पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए आसन के रूप में। ये आपने आसन दिया है। आसन देने के बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत पूजन संकल्प कीजिए, बड़ा ही आवश्यक होता है। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथियों, महालक्ष्मी प्रसन्नार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। आसन आप दे चुके हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। बहुत ही सूक्ष्म विधि से अब मैं चलने वाला हूँ। सबसे पहले गणेश जी महाराज को 3 बार जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। या तो गणेश जी के सामने कोई पात्र रख दो, कटोरी आदि, उसमें ये जल छोड़ो, या उनको फूल के माध्यम से छींटे दीजिए जल के। पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद गणेश जी को अब आप स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत अर्पित कीजिए। फूल पर लगा लीजिए पंचामृत और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योतक स्नान, शुद्ध्योतक स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। शुद्ध्योतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम, जनेऊ लीजिए, उस पर तिलक कर लीजिए रौली कुमकुम आदि से, और फिर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्र लगाइए, फूल पर इत्र लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। गंधम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः, माला अर्पित कीजिए। फूल हैं तो फूल चढ़ाइए, माला है तो माला पहनाइए, और धूप दिखाइए तथा दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। धूपम अर्पयामि। दीपम दर्शयामि। मुखभोजनार्थम नैवेदयामि। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य के रूप में मोदक है तो मोदक अर्पित कीजिए, अन्यथा कोई भी ऋतुफल ले लीजिए, वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को आचमनी के रूप में, और दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल
पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। इसके बाद कलश देवता का पूजन कीजिए, उनको तिलक कीजिए। सबसे पहले जल के छींटे दीजिए, तिलक कीजिए। तिलक करके फूलों की माला है, माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को नैवेद्य अर्पित कीजिए। ऋतुफल जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को। तांबूल अगर है आपके पास तो पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए, वह आप अर्पित कीजिए कलश देवता को। और इस प्रकार से हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। कलश देव का पूजन कीजिए। कलश आपने पूजन किया और गणेश जी महाराज का पूजन किया। अब माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सबसे पहले माँ के पद प्रक्षालन करेंगे, फिर अर्घ्य देंगे, फिर आचमनी करेंगे। उनके सामने एक पात्र रख दीजिएगा, उसमें आप एक एक करके सभी सामग्री अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। श्री गजलक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी षोडशो दिवस व्रत पूजन अंतर्गते श्री लक्ष्मी निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए या जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में माता को जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत हमने अभी बनाया था कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। पंचामृतम समर्पयामि। फूल पर पंचामृत लगा के और माता को अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद शुद्योदक स्नान कराया जाता है तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। शुद्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा के मातेश्वरी को वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर वस्त्र के स्थान पर आपके पास चुनरी हो तो माता को चुनरी उड़ाइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके इत्र अर्पित कीजिए माता को। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद मातेश्वरी को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। तिलकम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। कमल का फूल हो तो बहुत उत्तम है, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पम समर्पयामि। कमलगट्टे अगर आपके पास हैं तो 7 कमलगट्टे माता को चढ़ा दीजिएगा। अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये एक उत्तम उपाय कहा जाता है। तदोपरांत माता को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में ऋतुफल अर्पित कीजिए माता को। ऋतुफल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरुः। जलाचमनी कराइए और तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप देवी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और इसके बाद आप कथा श्रवण कीजिए महालक्ष्मी व्रत की। साथ में आज के दिन आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जप अवश्य करना है। कमलगट्टे की माला से एक माला अवश्य कीजिएगा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। अगर संभव है तो इसी मंत्र से आप 11 आहुति का हवन भी कर सकते हैं, जिसमें कमलगट्टे और हवन सामग्री से आहुतियाँ दीजिएगा। ये पूजन आपने करना है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण की जो 16 गांठ का धागा है उसका क्या करना है। तो 16 धागे का और 16 गांठ का धागा बनाइए
आप जनेऊ भी ले सकते हैं, जनेऊ में भी 16 धागे होंगे और उनमें 16 गांठ लगा लीजिए। उसको पीले रंग से रंग लीजिए, हल्दी आदि से रंग लीजिए। इसको कुछ लोगों के यहाँ प्रथम दिन बांध लिया जाता है, नारद जी यही कहते हैं नारद पुराण में। परंतु पद्म पुराण में जो उत्तम वर्णन आता है, जो सूत जी के द्वारा बताया गया है, शास्त्रीय विधि जो कही गई है, वो ये कहते हैं कि अब आप जब पूजन के लिए चौकी आपने स्थापित की है, इस 16 गांठ के धागे को यहाँ मातेश्वरी के पास में रखिए, इसको जागृत होने दीजिए, इसकी शक्तियाँ जागृत होने दीजिए। 16 दिन विधि विधान से इसका पूजन कीजिए। देवी का पूजन होगा, इसका पूजन होगा, इसमें शक्ति जागृत होगी, इसकी कुंडली एक प्रकार से जागृत होगी, इसमें शक्तियाँ आएंगी। इसको पावरफुल बनाइए और उसके बाद अंतिम दिन इसे अपनी कलाई पर बांधिए। यह अत्यधिक मंगलकारी और कल्याणकारी रहता है। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। ये पूजन आप 16 दिन कीजिए, 16 दिन प्रतिदिन पूजन कीजिए, अखंड ज्योत को जलने दीजिए। अंतिम दिन जिस दिन विसर्जन होगा, मैं आपको पहले ही वीडियो बता दूंगा कैसे विसर्जन करना है, पारण आदि करना है व्रत का। अब बड़ा सवाल आपका यह है कि पंडित जी कितने व्रत, क्या 16 के 16 करने हैं? नहीं, 16 की आवश्यकता नहीं है। जैसे नवरात्रों में आप सभी लोग 9 नहीं करते, वैसे ही ये भी सभी लोग 9 नहीं करते। अगर नहीं कर पाएँ तो बहुत उत्तम है, ना कर पाएँ तो कम से कम 3 कीजिए। कौन से 3? पहला, जिस दिन ये शुरू हो रहे हैं 31 तारीख को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को, तो पहला कीजिए 31 को। उसके बाद जो पूर्णिमा तिथि आएगी, दूसरा कीजिए तब, और तीसरा कीजिए अंतिम, जो है 14 सितंबर को। इस प्रकार से ये 3 व्रत अवश्य कीजिए। ये 3 व्रत करेंगे, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जितनी भी माताओं बहनों ने, मैं बहुत सालों से बताता आया हूँ इस व्रत के विषय में, जितनी भी माताएं बहनें करती हैं उनको लाभ मिलता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके 16 वर्ष पूरे हो गए हैं और उनको लाभ मिला है। माँ लक्ष्मी की सिद्धि के लिए इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। इसको करके देखिए। मैं प्रयास करूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो भी इसके लिए पूजा विधि का बना दूंगा। आप 31 तारीख से इसको आरंभ कीजिए। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आता है 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्ण।